व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी? ये सवाल जॉब इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है और इसका जवाब आप कैसे दें? व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी? भाई जवाब तो सिंपल है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना आप देना चाहे उससे भी ज़्यादा। ये एक ट्रिकी सवाल है, इसका सही जवाब देना मुश्किल होता है और आप में से कई लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया है। कई बार मैं आपसे जब पर्सनली बात करता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे दें। तो आज इस सवाल के बारे में हम जानेंगे, इसका जवाब कैसे देना है। कुछ सैम्पल आंसर्स हम इंग्लिश में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये सवाल ये कंपनीज हमसे पूछती क्यों है। देखिए, जॉब इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल कंपनी काफ़ी बार पूछ लेती है, ये जानने के लिए कि कैंडिडेट तो वैसे अच्छा लग रहा है, शायद हमारे साथ कुछ बात बन सकती है कि लेकिन क्या ये मेरी बजट में है? कैन आई अफोर्ड यू? व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी? मेरे कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा तो नहीं है? बस यही जानना चाहते हैं हम। और कुछ समय यह सवाल पूछा जाता है इस नीति से कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? अगर आपने मेरे बजट से कम बता दिया तो निगोशिएशन का प्रॉब्लम ही नहीं, मैं हाँ कह दूंगा, काम खत्म, ले लेना। अब कुछ सिचुएशंस होती है, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, एक बड़ी आईटी कंपनी आई है और वो एक सर्टेन पोजीशन के लिए हायर कर रही है। वैसे सिचुएशन में सारे फ्रेशर्स को वो सेम सैलरी देती है, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होता। इसे मैं कहता हूँ कुकी कटर मॉडल, कि मुझे बहुत सारे लोगों को हायर करना है, फ्रेशर्स को हायर करना है और सेम कॉलेज से बहुत सारे फ्रेशर्स को सेम डेजिग्नेशन में हायर करके सबको मैंने अलग अलग सैलरी दे दी, तो ये बच्चे तो आपस में अपनी सैलरी को जोड़ तोड़ के जो है दुखी हो जाएंगे। जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो सबको बोलेगा देखो तुमसे ज़्यादा मुझे मिल रहा है, जिसको कम मिल रहा है वो बेचारा दुखी हो जाएगा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो मैं कोई भेदभाव करूंगा ही नहीं, सबको इक्वल सैलरी दे देंगे। और एक और सिचुएशन है जहाँ पर अच्छी एमएनसी है, बड़ी कंपनी है, वेल रन कंपनी है, वो आपसे ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। वो आपको इवैल्यूएट करेंगे एक जॉब रोल के लिए, उस जॉब रोल का कंपनी के अंदर एक लेवल डिसाइडेड होगा और इस लेवल को कितनी सैलरी मिलती है उसका रेंज पहले से डिसाइडेड होगा। इस सवाल का जवाब कैसे दें, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, उसके लिए मैं आपको कुछ अच्छे टिप्स बताता हूँ। पहला टिप तो बड़ा सिंपल है कि आप जान लीजिए कि इस जॉब पोजीशन के लिए कितनी सैलरी मार्केट में मिलती है। आप देखिए कि बाकी कंपनीज क्या ऑफर कर रहे हैं, जो जॉब पोस्टिंग इसी कंपनी ने डाला था उसमें उन्होंने क्या रेंज लिखा था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ग्लासडोर, ऐसे कई और वेबसाइट्स भी होते हैं जहां पर सैलरी स्केल पता चलती है। आप ये सारा रिसर्च करके आइडिया ले लीजिए कि इस जॉब पोजीशन के लिए इस शहर में इस साइज़ की कंपनी में ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको लगाने हैं, जॉब प्रोफाइल, किस साइज़ की कंपनी और किस शहर में, कि ये तीन कॉम्बिनेशन में कितनी सैलरी मिल सकती है। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड आइडिया है, आप जो है कहीं कुछ गुना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अलग नहीं सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हो जो मार्केट चल रहा है। इस सवाल का सबसे खराब जवाब देने का तरीका है कि जो मार्केट चल रहा है आप उससे 3 गुना ज़्यादा मांग लो, सामने वाला आपको ऑफर देगा भी नहीं, निगोशिएट भी नहीं करेगा, बोलेगा निकल आओ जो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी जॉब की सैलरी कैसे रिसर्च करके पता करें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो के अंत में उसे भी देखिएगा। एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप अपनी सैलरी कितनी निगोशिएट कर सकते हैं ये कंपनी के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी में एक बड़ी एचआर और रिक्रूटमेंट टीम है, बड़ी कंपनी है, तो आप एचआर से बात कर सकते हो, भाव-तोल जो भी है निगोशिएट आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर कंपनी छोटी है, आप सीधा प्रोप्राइटर से बात कर रहे हो या कंपनी के ओनर से बात कर रहे हो, तो आपकी निगोशिएशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज आप जिनके साथ निगोशिएट कर रहे हो आपको उन्हीं के साथ डे टू डे काम भी करना है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन आप कर नहीं सकते। और वो जो है, जहाँ तक मैंने देखा है, छोटे कंपनी के ओनर्स खुद बहुत ज़्यादा निगोशिएशन करना नहीं चाहते, वो डील जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। एचआर वालों का काम ही होता है पूरा दिन निगोशिएट करके इतने लोगों को स्टाफिंग करना। सो आपको जो है देखना है कि किस साइज़ की कंपनी है, यहाँ पे निगोशिएशन किस प्रकार से हो सकती है। और आप कुछ भी करें, प्लीज़ ऐसा कभी ना कहे इस सवाल के जवाब में एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, इट इज़ बुकिश, इट इज़ रबिश। इस सवाल का जवाब देते समय आइडियल सिचुएशन है कि आप कोई जवाब दे ही ना, आप कोई नंबर अपने आप से बताए ही ना। है सवाल ही ये पूछा गया है, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइडियल सिचुएशन है कि आप कोई नंबर ना कहे। अब जनरली
निगोशिएशन का प्रिंसिपल होता है, जो भी पहले एक अमाउंट कह देता है वो एंकर बन जाता है और उसके आसपास निगोशिएशन होता है। अगर मैंने किसी चीज़ का दाम कह दिया 30 रुपये, तो भाव तोल जो है वो 30 रुपये के हिसाब से होगा कि 30 का 25 होगा, 30 का 33 होगा, 30 का 28 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 30 के आसपास निगोशिएशन होगा। लेकिन जब आप एक जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, आप ये एंकर ज़्यादातर सिचुएशन में खुद सेट नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि कंपनी एक ऑफर दे और फिर आप उस एंकर को आगे थोड़ा सा पुश करके कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश करें। अगर आप खुद से एंकर सेट करने की कोशिश करेंगे तो वही रिस्क हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंकर अगर सेट कर देंगे तो कंपनी को अच्छा नहीं लगता कि आप कोई एक्स अमाउंट मांगो और वो आपको उससे कम में खींच कर नीचे लाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने कुछ मांगा उससे कम वो अगर दे रहे हैं तो आप अनहैप्पी रहेंगे, आप दूसरी जॉब ढूंढते रहेंगे। और रिटेंशन एक बहुत बड़ा मैट्रिक होता है कंपनी के लिए कि एम्प्लॉय अगर दुखी है, छोड़ के जाने वाला है, उससे अच्छा मैं उसे हायर ही ना करूं या उसका रिप्लेसमेंट ऐसा ढूंढूं जो हैप्पी काम करे इस सैलरी में मेरे लिए। सो कंपनी के नज़रिए से भी सोचिए कि कंपनी जो है, जो आपको कोट कर रही है, उससे आप थोड़ा सा अगर निगोशिएट करके अपनी तरफ लेके जाएं तो वो हमेशा बेटर है। अगेन सब्जेक्टिव है और ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप डिफ़र करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैसा कि मैंने अपने सैलरी निगोशिएशन के वीडियो में आपको बताया है, सैलरी निगोशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप में से लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, हज़ारों लोगों ने कमेंट करके मुझसे बात की है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरी निगोशिएट करना एक आर्ट है, सटल आर्ट है, और निगोशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, बस सही तरीके से आपको निगोशिएट करना है। अगर मैं कोई जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा कि कंपनी का जो कंफर्टेबल बजट है मैं उससे 10% कम सैलरी लूँ, और फिर प्रेशर जो है कंपनी पर होगा कि ये जो है काम ज़्यादा कर रहा है, इसे पैसे कम मिल रहे हैं थोड़े से, तो मुझे इसे ग्रोथ देना है, मुझे इसे रोक के रखना है, ये अच्छा काम कर रहा है, कंपनी मुझसे हमेशा हैप्पी रहेगी, प्रेशर कंपनी पर रहेगा। लेकिन अगर मैं एकदम एग्रेसिव निगोशिएट करके अपनी सैलरी कंपनी के कंफर्ट जोन से 10% ज़्यादा ले लूँ तो कंपनी हर मिनट मुझे देखेगी ये काम कैसा कर रहा है, इतने पैसे लेता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा सैलरी निगोशिएट कर ली एग्रेसिवली, और कंपनी का उनके तरफ जो है मूड पहले से ही ऐसा बन गया कि ये बंदा जो है ना, इससे तो मुझे भी वसूलना है अभी काम, और फिर तबाही। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद अपने सामने, जहाँ पर मैंने किसी कंपनी को सीनियर लीडरशिप में हायर करने में हेल्प की है, मैंने 80, 90, 95 लाख या 1 करोड़ के आसपास की सैलरी वाले एग्जीक्यूटिव्स की भी हायरिंग जो है खुद अपने सामने होते हुए देखी है कि इतने पैसे पर ईयर मिल रहे हैं। और उसमें भी मैंने देखा है कि कोई अगर निगोशिएशन में खटास ले आता है तो वो खलास हो जाते हैं। तो सैम्पल आंसर की बात करें, पहला सैम्पल आंसर है जहाँ पर आप जो है कोई अमाउंट नहीं बोल रहे हो, आप उनसे जो है अपना रेंज या बजट पूछ रहे हो। तो चलिए इस आंसर का सैंपल देखते हैं। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल एंड योर कंपनी, बट आई एम अनश्योर अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर दिस जॉब रोल. I am also keen on knowing what the career path and growth for me would look like in this role. Do you have a budget or salary band for this role? What is the amount you think would be fair for this job role and my skills? आपने उनके ऊपर ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो इस सिनारियो को जज करे और आपको बताए कि क्या सही अमाउंट होगा। ये मैं भी कई बार करता हूँ एज अ एम्प्लॉयर कि जब कोई अच्छा कैंडिडेट मेरे पास आता है और मैं इमीडिएटली सोच नहीं पाता हूँ कि उनको क्या सैलरी ऑफ़र करो, वो जब मुझे पूछते हैं कि कितनी सैलरी ऑफ़र कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ इस रोल के लिए मैंने ज़्यादा हायरिंग की नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दो। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी ट्रिक को आप रिक्रूटर के ऊपर ही रिवर्स कीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इस रोल के लिए सैलरी कितनी मिलती है, सो आप क्यों नहीं बता देते मुझे। अब आप कहोगे कि भाई सैलरी तो तुम्हें चाहिए या मुझे ज़रूरत कितनी है ये मुझे ही बताना होगा। देखिए, जब आप कोई जॉब लेते हैं तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कभी सैलरी नहीं मांगनी है। आपकी ज़रूरत इतनी है, आपका रेंट इतना है, मोबाइल बिल इतना है, इस तरह आपको कभी भी जॉब में सैलरी नहीं मांगनी है। आपको वैल्यू बेस्ड सैलरी लेनी है कि इस काम की वैल्यू, मैं जो काम करने वाला हूँ इस रोल में, उसकी वैल्यू क्या है वो आप बताइए, उस वैल्यू के अनुसार आप मुझे पैसे दीजिए, राइट।
वरना तो हर कोई वही 9, 10, 11 घंटे काम करता है दिन का, तो हर किसी को सेम सैलरी मिलनी चाहिए थी कि जो ज़रूरत है भैया हर सिटी में रेंट देख लो, उस हिसाब से एक सैलरी दे दो। लेकिन सैलरी वैल्यू अनुसार मिलती है, ज़रूरत अनुसार नहीं। दूसरा तरीका जो है इस सवाल का जवाब देने का, दूसरा सैंपल आंसर जो है वो जो है थोड़ा सा गेम को शिफ्ट करता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि कितनी सैलरी मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि सैलरी के अलावा आप क्या पर्क्स मुझे दे रहे हो, क्या ग्रोथ आप मुझे देने वाले हो, एक्स्ट्रा मुझे क्या मिलने वाला है। आप थोड़ा अपनी कंपनी को सेल कीजिए, आप अपनी कंपनी का पिच कीजिए मुझे, तो आप जो है सामने वाले को एक स्पॉट में डाल रहे कि आप थोड़ा और बताओ मुझे। ये तो बहुत जल्दी आपने सैलरी की बात कर ली, तो ये भी बहुत ही एक चतुर आंसर है। सो चलिए इस आंसर को देखते हैं। सैलरी इज एन इंपॉर्टेंट नंबर, but I am trying to map my career path with your company. Can you tell me how was the growth for others in this role? Are there any other benefits that you offer, like bonuses or employee stock options? Can you help me understand what my growth trajectory in this company will be 1, 2 or 3 years ahead? अब यहाँ पर है ना, हर रिक्रूटर, हर कंपनी को बड़ा मज़ा आता है ये बताने में कि हम इतनी महान कंपनी, इतनी ग्रेट कंपनी है, इतना ग्रोथ कर रहे हैं, इतने लोगों को इतना ग्रोथ हमने दिया है, और वो फिर आपको सेल्स पिच देंगे अपना। वो आपको बताएंगे कि क्यों आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, आपको क्या ग्रोथ मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, वो ESOP मिलेगा, ये पर्क मिलेगा, ये छुट्टियाँ मिलेगी, ये वेकेशन मिलेगा। बस गेम सेट, आपने जो है एक तरह से उन्हें ही सेल्स पिच में लगा दिया। ये सवाल को आपने होपफुली अवॉइड कर लिया। पर अगर कंपनी ना ही माने, सामने वाला आपसे ही जानना चाहता है, तो ठीक है, हमने आपको बताया था कि रिसर्च करके कुछ एक नंबर अपने दिमाग में रखिए। तो अगर वो नहीं मान रहे हैं, फिर भी बात आपके ऊपर ही आ रही है, तो एक सैंपल जवाब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर जो है आप एक नंबर बताएंगे। आपने जो भी नंबर डिसाइड किया है, आप उससे 5 या 10% जो है थोड़ा ज़्यादा कोट कर सकते हैं, और आप हमेशा एक बॉल पार्क अमाउंट दीजिए। आप एक फिक्स्ड अमाउंट मत कहिए, थोड़ा सा रेंज दीजिए। जनरली मैं रेंज देने के लिए मना करता हूँ सैलरी नेगोशिएशन के वीडियोस में, क्योंकि अगर आपने कहा मुझे चाहिए 8 से 12, तो आपको 8 ही देगा, या सामने वाला सोचेगा ये तो 8 में भी तैयार है, तो मैं 12 की बात ही क्यों करूँ। सो आप जो है जब एक एंकर सेट कर रहे हो, अपना एक एक्सपेक्टेशन बता के, अपनी एक्सपेक्टेशन को जताकर, तो आप जो है 5-10% ज़्यादा बताइए, ये सोच के कि सामने वाला थोड़ा निगोशिएट करेगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा भी मत बताइए सामने वाला बोल देगा बाय। और ये जब आप बता रहे हो, आप एक छोटा सा रेंज या ऐसा कह सकते हैं कि अराउंड दिस अमाउंट या फ्रॉम दिस टू दिस। तो चलिए ऐसा भी एक सैम्पल आंसर हम देख लेते हैं। विथ माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रोल, इट्स डिमांड्स फ्रॉम मी एंड द ग्रोथ द कंपनी ऑफर्स, आई हैव अ बॉल पार्क सैलरी इन माइंड। दिस में change depending on which city I have to report to, and may also change based on other benefits or variables that may be included. The ballpark as per my research is in the range of X to X plus 10% range, मतलब 7 से 8 का रेंज, या जो भी है स्टार्टिंग से एंड रेंज। I look forward to your guidance on the same and looking forward to work with this company. I am really excited about this role. मैं हर सैलरी नेगोशिएशन के वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप हमेशा अप्रिशिएट कीजिए कि क्या अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में, क्या अच्छा लग रहा है, आपकी एक्साइटमेंट क्या है कंपनी के प्रति। क्योंकि अगर आप सिर्फ कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मार्केट सैलरी ये है मेरी, तो कंपनी सोच रही है आप सब कुछ लेने की सोच रहे हो, आप सिर्फ मटेरियल सोच रहे हो, कि आपको काम करने में इंटरेस्ट है, क्या आपको ग्रोथ में इंटरेस्ट है, क्या आप कंपनी की तरफ एक्साइटेड हो। ये तो बस कोई प्यार ही नहीं है, बस पैसा है। तो हर किसी को ये फीलिंग आती है, राइट, कि सामने वाला क्या जेन्युइनली हमारी कंपनी के बारे में एक्साइटेड है, जेन्युइनली काम करना चाहता है, या वो सिर्फ इसे एक मॉनिटरी रिलेशनशिप के तौर पे देख रहा है। इसलिए हर सैलरी नेगोशिएशन जैसे इंटरैक्शन में आप रीअफर्म कीजिए हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट दिस जॉब। याद रखिए, नेगोशिएशन ओनली स्टार्ट्स आफ्टर यू गेट एन ऑफर। वो आपको एक जॉब ऑफर देंगे, उसके बाद नेगोशिएशन चालू होता है। अगर वो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इसका मतलब वो शायद आपकी तरफ पॉजिटिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी पक्की या आपको ऑफर मिल गया है। सो आप ऑफर आने का वेट कीजिए, फिर नेगोशिएशन चालू कीजिए। अगर ऑफर नहीं आया है तो फिर आप जो है सामने से सैलरी वाला क्वेश्चन जो है
ना पूछे तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। आप वेट कीजिए उनके तरफ से ये चीज़ स्टार्ट होने के लिए। आप हमेशा फॉलोअप कर सकते हैं। एचआर से फॉलोअप कैसे करना है, कवर लेटर कैसे लिखने हैं, इनके बारे में मैंने लिटरली दर्जनों वीडियो बनाए हैं। आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको किस वीडियो की ज़रूरत है आपको पता है? सैलरी नेगोशिएशन कैसे करें, उस वीडियो का लिंक यहाँ है।